हाय दोस्तों, यूपीएससी के मेहनती सपने देखने वालों, आपका स्वागत है इस ऑडियो बुक में जो खास आपके लिए बनाई गई है। डॉक्टर सुरेंद्र आईएएस एकेडमी की ओर से पेश करते हैं द पावर ऑफ साइलेंस बाय कार्डिनल रॉबर्ट सारा। क्या आपने कभी सोचा कि आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? पैसा, सफलता, वक्त नहीं, मौन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें मौन की शक्ति को समझने और अपनाने की प्रेरणा देती है। ये किताब सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो बताती है कि मौन में कितनी ताकत है और ये आपकी यूपीएससी तैयारी को कैसे बदल सकती है। आज का दौर शोर से भरा है। सुबह उठते ही मोबाइल की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का शोर, टीवी की तेज आवाज और दिन भर की भागदौड़, ये सब हमें एक पल भी चैन से बैठने नहीं देते। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि ये लगातार शोर हमारी मानसिक शांति को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं, अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं, अपने डर, अपनी चिंताओं और अपनी असली इच्छाओं को पहचानते हैं। पर आज की दुनिया में मौन अपनाना आसान नहीं, क्योंकि हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस हमारा पीछा करते हैं। एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया और वर्क प्रेशर की वजह से हम मौन से डरने लगे हैं। मौन में हमें अपने दिमाग की आवाज सुनाई देती है और कई बार ये आवाज हमें हमारे गहरे डर और कमजोरियों से रूबरू कराती है। लेकिन यही वो पल है जब हमें खुद को जानने और बेहतर बनाने का सबसे बड़ा मौका मिलता है। मौन सिर्फ बाहर का अनुभव नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। ये हमारे दिमाग को शांत करने और आत्मा को ताकत देने का सबसे असरदार तरीका है। ये किताब हमें समझाती है कि मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने अंदर गहराई तक देखने का मौका देती है। मौन में हमें अपनी जिंदगी के सबसे अहम सवालों के जवाब मिलते हैं। हम कौन हैं? हमें क्या चाहिए? हमारा मकसद क्या है? जब हम मौन में होते हैं तो हम न सिर्फ खुद से जुड़ते हैं, बल्कि उस दैवीय शक्ति से भी कनेक्ट होते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। चाहे आप धार्मिक हो या ना हो, यह तय है कि जब आप शांत माहौल में बैठते हैं तो एक अलग अनुभव होता है। यह अनुभव आपको हल्का करता है, आपकी समस्याओं से मुक्त करता है और एक नई ऊर्जा देता है। लेकिन सवाल यह है कि इस शोर भरी दुनिया में मौन को कैसे अपनाएं? अपनी जिंदगी में शांति कैसे लाएं? इस किताब में कई गहरे और प्रैक्टिकल जवाब है। द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे पल ढूंढने होंगे जहां हम अकेले खुद के साथ हो। कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी असली ताकत मौन में छिपी है। इस किताब में मौन को न सिर्फ आध्यात्मिक साधन के तौर पर देखा गया, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हीलिंग की शक्ति के रूप में भी। जब हम लगातार भागदौड़ में रहते हैं तो हमारा दिमाग भी उतना ही थक जाता है जितना हमारा शरीर। जैसे शरीर को आराम के लिए नींद चाहिए, वैसे ही दिमाग को आराम के लिए मौन चाहिए। ये ऑडियो बुक सिर्फ किताब का सार नहीं, बल्कि एक कोशिश है कि आपके सामने वो विचार रखें जो आपकी तैयारी और जिंदगी को नई दिशा दे। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आपने कब से अपने लिए शांति का एक पल नहीं निकाला, कब से खुद के साथ वक्त नहीं बिताया। यह आपको याद दिलाएगी कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर आप इस तेज रफ्तार जिंदगी में शांति के कुछ पल ढूंढना चाहते हैं, अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं और असली खुशी महसूस करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुने। आज हम द पावर ऑफ साइलेंस में गहराई तक जाएंगे और जानेंगे कि ये किताब हमारी यूपीएससी यात्रा को कैसे बदल सकती है। अध्याय 1, मौन का महत्व, एक अनकही शक्ति। क्या कभी आपको लगा कि जब चारों तरफ शांति हो तो दिमाग की गहराई से एक अनसुनी आवाज उठती है? एक ऐसी आवाज जो दुनिया के शोर में खो जाती है, पर जैसे ही आप मौन को अपनाते हैं वो साफ होने लगती है। ये आपकी आत्मा की आवाज है जो हमेशा बोलती है, पर हम उसे सुन नहीं पाते।
हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शोर हमारा रोज का मेहमान बन गया है। सुबह उठते ही मोबाइल का अलार्म बजता है, फिर नोटिफिकेशंस की बरसात शुरू हो जाती है। दिन भर की भागदौड़, ऑफिस का स्ट्रेस, सोशल मीडिया का शोर और घर लौटकर टीवी या म्यूजिक की तेज आवाज। हमने खुद को इतनी तेज रफ्तार में डाल दिया है कि हमें यह भी नहीं पता कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत से दूर होते जा रहे हैं। मौन सिर्फ शब्दों की गैर मौजूदगी नहीं, ये आत्मा की एक अवस्था है। ये वो जगह है जहां हम अपनी असली प्रकृति से मिलते हैं। जब आप मौन में होते हैं तो आप अपने भीतर की दुनिया को महसूस करते हैं, जो आमतौर पर शोर की वजह से दब जाती है। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में मौन को कमजोरी समझा जाता है। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं क्योंकि हमें चुप बैठने से डर लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है क्योंकि मौन हमें हमारी असली शक्ल से मिलवाता है। ये हमें हमारी कमजोरियों, अधूरी इच्छाओं और गहरे डर से रूबरू कराता है। जब आप मौन में बैठते हैं तो आपका दिमाग आपको ऐसे सवालों से घेर लेता है जिनका सामना आप टालते हैं। क्या मैं अपनी जिंदगी सही दिशा में जी रहा हूं? क्या मैं सचमुच खुश हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? इसीलिए हम अक्सर मौन से बचने की कोशिश करते हैं। हम खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखते हैं ताकि अपने दिमाग की गहराई से जूझना न पड़े। लेकिन कार्डिनल रॉबर्ट सारा हमें समझाते हैं कि जो मौन को अपनाता है वो अपनी आत्मा के करीब आता है। मौन में आपको वो सच दिखता है जो शोर में छिपा रहता है। ये सच आपको डराता नहीं बल्कि आपको आजाद करता है। मौन का महत्व इसी में है कि ये आपको बाहर की दुनिया से काटकर आपके भीतर की दुनिया से जोड़ता है। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच कितनी साफ होती है। आप जिंदगी के बारे में गहराई से सोचते हैं और हर फैसला ज्यादा स्पष्टता के साथ समझते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता मौन से जन्म लेती है। सभी महान संतों और विचारकों ने अपनी जिंदगी में मौन को अहम जगह दी। बुद्ध ने मौन में ही ज्ञान प्राप्त किया, ईसा मसीह ने मौन में प्रार्थना की और ऋषियों ने गहरी तपस्या में मौन को अपनी ताकत बनाया। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम भी अपने अंदर वही दैवीय शक्ति महसूस कर सकते हैं। लेकिन मौन को अपनाना इतना आसान नहीं। ये एक प्रैक्टिस है, एक साधना है। जब हम पहली बार मौन में बैठते हैं तो हमें बेचैनी होती है। हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है, विचारों की भीड़ उमड़ती है और हमें लगता है कि ये बेकार है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे नियमित रूप से अपनाते हैं, हमें एहसास होता है कि मौन हमारे अंदर अपार शांति ला सकता है। यूपीएससी की तैयारी में मौन आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप मौन में बैठते हैं तो आप अपने विचारों को सुनते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, जैसे कि सिलेबस का डर या टाइम मैनेजमेंट की चिंता। इससे आपकी रिलेशनशिप्स भी बेहतर होती है। आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और आपके रिश्तों में गहराई आती है। मौन का महत्व सिर्फ आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं, ये जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आता है। जब आप मुश्किल हालात में होते हैं तो अक्सर हमारा पहला रिएक्शन गुस्सा, चिंता या डर होता है। लेकिन अगर उस पल में मौन अपनाएं तो सही फैसला लेना आसान हो जाता है। मौन हमें संयम सिखाता है, धैर्य देता है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की ताकत देता है। तो सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में मौन को कैसे शामिल करें? जवाब बहुत आसान है। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालें। न फोन, न टीवी, न म्यूजिक, सिर्फ आप और मौन। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और जब ये आदत बन जाएगी तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है। आप पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा खुश होंगे। यूपीएससी की तैयारी में भी आपकी स्पष्टता बढ़ेगी। मौन की क्रांतिकारी शक्ति को महसूस करें। अध्याय 2, आत्मा की अनदेखी संगीत। क्या कभी आपने सोचा कि जब कोई महान संगीतकार कोई धुन बजाता है तो नोट्स के बीच में मौन होता है? ये मौन ही संगीत को गहराई और आत्मा से जोड़ता है।
लेकिन जब जिंदगी के इस शोर भरे ऑर्केस्ट्रा में मौन खो जाता है तो हम अपनी जिंदगी की धुन सुनना भूल जाते हैं। मौन सिर्फ शांति की अवस्था नहीं, ये एक क्रांतिकारी शक्ति है जो हमें अंदर से बदल सकती है और हमारी तैयारी को नई ऊंचाई दे सकती है। आज की दुनिया में मौन दुर्लभ होता जा रहा है। हम हमेशा किसी न किसी शोर में डूबे रहते हैं, चाहे वो बाहर की दुनिया का शोर हो या हमारे अपने विचारों का। सुबह से रात तक हमारे कान और दिमाग लगातार कुछ न कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि ये लगातार शोर हमारे अंदर कितनी हलचल मचा रहा है? जितना हम इस बाहरी शोर में उलझते हैं, उतना ही हम अपनी आंतरिक शांति से कटते जाते हैं। मौन सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं, इसमें हमारे अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत है। जब हम मौन में होते हैं तो ये हमें हमारी आत्मा की गहराई तक ले जाता है। ये हमें हमारी असली प्रकृति से मिलवाता है। आमतौर पर हम बाहर की दुनिया के हिसाब से जीते हैं। समाज की उम्मीदें, परिवार की जिम्मेदारियां और करियर की मांगे हमें इतना घेर लेती है कि हमें ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि हम असल में कौन हैं और हमें क्या चाहिए। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमें अपने अंदर छिपे कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। मौन सिर्फ खुद को सुनने की प्रक्रिया नहीं, ये एक तपस्या की तरह है जिसमें हमें अपने आप को उस दैवीय शक्ति से जोड़ने का मौका मिलता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब कोई इंसान सचमुच मौन को अपनाता है तो वो बाहर की दुनिया से कट जाता है और अपनी आत्मा के सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। ये वो जगह है जहां से सच्ची बुद्धिमत्ता और गहरी शांति जन्म लेती है। लेकिन इस मौन को अपनाना इतना आसान नहीं। जब कोई पहली बार मौन में बैठता है तो उसके अंदर विचारों का तूफान उठता है। पुरानी यादें, कल की चिंताएं और अधूरे सपनों का दर्द उसे परेशान करने लगता है। इसीलिए ज्यादातर लोग मौन से बचते हैं। वो खुद को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखना चाहते हैं ताकि अपने दिमाग की गहराई में झांकना न पड़े। लेकिन मौन से भागना कोई हल नहीं। अगर हमें अपनी जिंदगी में सच्ची शांति और संतुष्टि चाहिए तो हमें इस मौन के तूफान को पार करना होगा। मौन की क्रांतिकारी शक्ति यह है कि ये आपको खुद से मिलवाती है और आपकी आत्मा की शक्तियों को जागृत करती है। जब आप मौन में होते हैं तो आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखते हैं। आप अपने अंदर के डर, शक और असुरक्षाओं को पहचानते हैं और धीरे धीरे उनसे मुक्त होना सीखते हैं। मौन ही आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। ये दुनिया हमें हर वक्त व्यस्त रखने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर हम मौन में जीना सीख गए तो हम उस सच को पहचान लेंगे जिससे ये दुनिया हमें दूर रखना चाहती है। इस दुनिया में हमें बार बार बताया जाता है कि सफलता का मतलब व्यस्त रहना, पैसा कमाना और बाहर से तारीफ पाना है। लेकिन जब हम मौन में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली सफलता वहां है जहां हम खुद को पूरी तरह जान सकें, अपनी आत्मा का शुद्ध रूप देख सकें और अपने वजूद का गहरा मतलब समझ सकें। मौन न सिर्फ हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बदलता है, बल्कि हमारे व्यवहार और फैसलों में भी बदलाव लाता है। अगर हम इसे अपनाएं तो हमारा धैर्य बढ़ता है, गुस्सा कम होता है और हम दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझने लगते हैं। हम बेकार की बहस और टेंशन से बचना सीखते हैं। दुनिया के सभी महान संतों, योगियों और दार्शनिकों ने मौन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति माना। ईसा मसीह ने जंगलों में मौन ध्यान किया, बुद्ध ने मौन में ज्ञान प्राप्त किया और भारत के ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के जरिए मौन को अपनी आध्यात्मिक ताकत बनाया। इससे पता चलता है कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति, मौन की शक्ति हर जगह एक जैसी और असरदार है। यूपीएससी की तैयारी में मौन आपकी सबसे बड़ी दोस्त हो सकती है। यह आपको शांत रखता है, आपके विचारों को साफ करता है और आपको हर सवाल का जवाब देने की ताकत देता है। अध्याय 3, आधुनिक दुनिया का संकट, शोर में डूबता इंसान। क्या कभी आपको लगा कि जितनी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, उतना ही हम अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहे हैं? क्या आपने गौर किया कि हमारी जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई आवाज गूंजती रहती है?
मशीनों का शोर, फोन के रिंगटोन, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, न्यूज चैनलों की चीख पुकार, ये सब हमें ये भी नहीं सोचने देता कि हमारी आत्मा कब से मौन की प्यासी है। आधुनिक दुनिया एक अजीब संकट से जूझ रही है, एक ऐसा संकट जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते क्योंकि ये शोर में छिपा है। आज की दुनिया में हम हर वक्त कुछ न कुछ सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम सचमुच कुछ गहराई से सुन पाते हैं? सुबह आंख खुलते ही हम सबसे पहले मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। हमें फटाफट पता करना होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसने मैसेज किया, क्या नई खबर आई। फिर दिन भर की भागदौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खुद की आवाज नहीं सुन पाते। इस डिजिटल युग ने हमें यकीन दिला दिया है कि जितना हम व्यस्त रहेंगे उतना सफल होंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा संकट यह है कि हमने मौन को खो दिया है। हमने शोर को तरक्की और प्रोग्रेस का प्रतीक मान लिया है। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम चुप बैठे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जितना हम इस शोर में डूबते हैं उतना अपनी आत्मा से दूर होते जाते हैं। आज हर इंसान दौड़ रहा है, पर उसे नहीं पता कि वो किस दिशा में जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया के इतने आदी हो गए हैं कि अपने विचारों के साथ अकेले बैठना भूल गए हैं। शोर सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर भी बध रहा है। हमने अपने अंदर ऐसी बेचैनी पैदा कर ली है जो हमें हर वक्त कुछ न कुछ करने को मजबूर करती है। जब भी हमें थोड़ा वक्त मिलता है, हम फटाफट नया वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं या बार बार फोन चेक करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमें खुद से मिलने से डर लगने लगा है। हमें अपने विचारों का सामना करने से डर लगता है। ये संकट सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं, ये पूरी इंसानियत को प्रभावित कर रहा है। जब एक समाज मौन को खो देता है तो वो अपनी आध्यात्मिकता भी खो देता है। मौन हमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति देता है, सही गलत समझने की काबिलियत देता है और उस अंतिम सच के करीब ले जाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हर तरफ सिर्फ शोर हो तो हम इस सच से अंधे हो जाते हैं। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा स्ट्रेस में हैं, पहले से ज्यादा डिप्रेशन में हैं और पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम हर वक्त कनेक्टेड हैं, फिर भी डिस्कनेक्टेड क्यों महसूस करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी जिंदगी से मौन को हटा दिया है। शोर सिर्फ हमारे कानों तक सीमित नहीं, ये हमारे दिमाग और आत्मा को भी प्रदूषित करता है। ये हमें असली शांति से दूर ले जाता है और ये भ्रम पैदा करता है कि अगर हम व्यस्त हैं तो खुश भी हैं। इस संकट से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी जिंदगी में मौन को वापस लाना। हमें समझना होगा कि शांति और सच्ची खुशी शोर में नहीं, मौन में छिपी है। यूपीएससी की तैयारी में जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप अपने दिमाग के शोर को शांत करना सीखते हैं। आप अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते हैं और जिंदगी का असली मतलब समझते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं। पहली बार मौन में बैठे तो अजीब लगेगा, आपका दिमाग बेचैन होगा, सब कुछ अधूरा और खोखला लगेगा। लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस की तरह अपनाएं तो धीरे धीरे मौन की ताकत महसूस होने लगेगी। आप पहले से ज्यादा स्थिर, ज्यादा संतुलित और ज्यादा शांत महसूस करेंगे। इस आधुनिक दुनिया के संकट से बचने के लिए हमें कुछ बदलाव करने होंगे। हमें अपने दिन में थोड़ा वक्त निकालना होगा जब हम पूरी तरह मौन में रहें, न फोन, न म्यूजिक, न बातचीत। ये वक्त सिर्फ हमारे लिए हो, जहां हम अपने विचारों को साफ करें और अपनी आत्मा की आवाज सुने। ये छोटा सा कदम आपकी तैयारी और जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अध्याय 4, मौन और ईश्वर का रहस्य, आत्मा की गहराई में दैवीय स्पर्श। क्या कभी आपने सोचा कि जब हम किसी विशाल पहाड़ के सामने खड़े होते हैं, समुद्र की अथाह गहराई को निहारते हैं, या रात में अनंत आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हैं, तो हमें गहरी शांति क्यों महसूस होती है? इन पलों में हमें अपने अंदर झांकने के लिए क्या मजबूर करता है? ये मौन की शक्ति है जो हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है।
मौन सिर्फ शांति का साधन नहीं, ये हमें ईश्वर के रहस्य को समझने की काबिलियत देता है। आज की दुनिया में हम हमेशा भागते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, शोर से घिरे रहते हैं, लेकिन जब हम किसी शांत जगह पर जाते हैं, जैसे एक सुनसान जंगल, पुराना मंदिर या अपने कमरे में जब सब शांत हो जाता है, तो हमारे अंदर एक अलग एहसास होता है। ये एहसास हमें बताता है कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीजों तक सीमित नहीं, हमारे अंदर एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी है। ईश्वर हर जगह मौजूद है, लेकिन इस एहसास तक पहुंचने के लिए हमें मौन चाहिए। ईश्वर हमेशा मौन में प्रकट होता है। जब हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ईश्वर ने हमेशा मौन के जरिए अपनी मौजूदगी दिखाई। जब मूसा ने ईश्वर का अनुभव किया तो वो बड़े शोर में नहीं था, वो एक जलती झाड़ी के जरिए मौन में प्रकट हुए। जब ईसा मसीह ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम पलों में प्रार्थना की तो वो भीड़ से दूर गए और एकांत में ईश्वर से बात की। इसी तरह भारत के ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के जरिए मौन में खुद को महसूस किया। ये हमें बताता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे ताकतवर मीडियम मौन है। लेकिन समस्या ये है कि हम मौन में जीना नहीं चाहते। हम हर वक्त किसी न किसी चीज में उलझे रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर है कि अगर हम मौन हुए तो हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा, हमें अपने सवालों का सामना करना पड़ेगा। हम कौन हैं? हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? जो हम कर रहे हैं, क्या वो सचमुच सार्थक है? लेकिन जब हम मौन को स्वीकार करते हैं और इस डर से ऊपर उठते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ था, हमें बस उसे सुनना था। मौन सिर्फ शब्दों की गैर मौजूदगी नहीं, ये आत्मा की एक गहरी अवस्था है, जहां हम अपने और ईश्वर के बीच बिना किसी बाहरी दखल के बात कर सकते हैं। जब हम मौन में जाते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे अपना शोर कम करती है। शुरू में हमारा दिमाग भटकता है, विचार आते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हम अंदर से शांत होने लगते हैं। यही वो पल है जब हमें ईश्वर का असली अनुभव होता है। आज के वक्त में हम ईश्वर को सिर्फ बाहरी साधनों में ढूंढते हैं, किसी चमत्कार में, किसी मटेरियल खुशी में, किसी खास जगह पर। लेकिन ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और उससे मिलने का रास्ता मौन से ही खुलता है। जब हम शोर को छोड़कर खुद को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करते हैं, तभी हमें उसकी मौजूदगी का असली अनुभव होता है। जब कोई मौन को अपनाता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वो पहले से ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा दयालु और ज्यादा संवेदनशील बनता है। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखता है। वो जिंदगी का गहरा मतलब समझने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौन में हम न सिर्फ ईश्वर से जुड़ते हैं, बल्कि अपनी असली प्रकृति से भी कनेक्ट होते हैं। आज की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें ईश्वर का एहसास नहीं होता। वो शिकायत करते हैं कि प्रार्थनाएं बेकार लगती हैं, पूजा एक रस्म बन गई है। लेकिन इसका कारण ये है कि हमने अपनी जिंदगी से मौन को हटा दिया है। हम प्रार्थना करते हैं, पर उसे चेकलिस्ट की तरह पूरा करते हैं, न कि एक गहरी बातचीत की तरह। ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ शब्दों की नहीं, अपनी पूरी मौजूदगी को मौन में समर्पित करने की जरूरत है। यूपीएससी की तैयारी में भी जब आप मौन में बैठते हैं तो आप अपने दिमाग को शांत करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को गहराई देते हैं, चाहे वो पास होने की दुआ हो या सही दिशा की। अगर हम सचमुच ईश्वर के रहस्य को समझना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में मौन को जगह देनी होगी। हमें अपने दिन में थोड़ा वक्त निकालना होगा जहां कोई बाहरी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट न करे, न मोबाइल, न म्यूजिक, न बातचीत, सिर्फ हम और हमारा मौन। यही वो जगह है जहां हमें सच्ची शांति मिलेगी, जहां हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अध्याय 5, मौन और पूजा, आध्यात्मिकता की गहराई को छूने का रास्ता। क्या कभी आप किसी पुराने मंदिर, चर्च या मस्जिद में गए जहां का माहौल इतना शांत हो कि वहां जाते ही दिमाग को एक अजीब सी शांति का अनुभव हो? क्या किसी धार्मिक रस्म में शामिल होते वक्त आपको लगा
कि जब चारों तरफ मौन हो तो हर पल शांति से भर जाता है। मौन हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर क्रिया को और असरदार बनाता है। यूपीएससी की तैयारी में भी मौन आपकी पूजा और फोकस को गहरा कर सकता है। मौन ही पूजा या किसी धार्मिक रस्म को असली आध्यात्मिकता से जोड़ता है। मौन का हर धार्मिक रिवाज में इतना गहरा महत्व है कि ये हमें ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। आज के वक्त में जब हर तरफ शोर हावी है, हमारे मंदिरों, चर्चों और दूसरी धार्मिक जगहों पर मौन को अभी भी बहुत पवित्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि मौन हमें बाहर की दुनिया की भागदौड़ से हटाकर आंतरिक शांति से जोड़ता है। जब कोई धार्मिक जगह पर जाता है और वहां शांति और मौन का अनुभव करता है तो उसका दिमाग अपने आप आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता है। लेकिन अगर वही जगह शोर से भरी हो तो उसका ध्यान भटक जाता है और वो ईश्वर से जुड़ने का अनुभव खो देता है। पूजा सिर्फ मंत्रों, भजनों, प्रार्थनाओं या रस्मों का समूह नहीं, ये एक दैवीय बातचीत है। ये वो पवित्र पल है जब इंसान ईश्वर के सामने झुकता है और उसकी मौजूदगी महसूस करता है। लेकिन इस बातचीत को असरदार बनाने के लिए मौन जरूरी है। जब हम किसी प्रार्थना सभा या धार्मिक रस्म में होते हैं तो सिर्फ शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, वो पल भी मायने रखते हैं। जब कोई शब्द नहीं होता, ये मौन ही हमें प्रार्थना का असली मतलब समझाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि धार्मिक रस्मों को असरदार बनाने के लिए हमें ढेर सारे मंत्र, भजन और म्यूजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन गहराई से सोचें तो समझ आएगा कि मौन वो तत्व है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। जब कोई पुजारी प्रार्थना के दौरान कुछ पल मौन रहता है, जब कोई भक्त बिना शब्दों के अपनी दिल की पुकार ईश्वर तक पहुंचाता है, तब असली आध्यात्मिकता जन्म लेती है। मौन कोई खाली जगह नहीं, ये उस दैवीय मौजूदगी का संकेत है जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जब हम पूजा में शामिल होते हैं तो महसूस होता है कि ईश्वर हमें शोर से दूर मौन में सुनता है और हम उसे महसूस कर पाते हैं। ये मौन हमें एक नए आयाम में ले जाता है जहां हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम अपने वजूद का गहरा मतलब समझते हैं। आधुनिक समय में पूजा की एक बड़ी समस्या ये है कि हमने इसमें मौन को खो दिया है। हम सब कुछ जितना हो सके प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। हर प्रार्थना जोर से बोलते हैं, हर भजन में म्यूजिक भरते हैं, हर रस्म को भव्य बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कोशिश में हम उस मौन को भूल जाते हैं जो हमें सचमुच ईश्वर के करीब लाता है। आज जब हम किसी धार्मिक समारोह में जाते हैं तो लोगों की बातचीत, मोबाइल की आवाजें, समारोह की भागदौड़ हर तरफ होती है। ये सब हमें पूजा के असली मकसद से भटका देता है। हम धार्मिक जगहों पर जाते हैं पर वहां भी हमारी आत्मा को वो शांति नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने मौन को स्वीकार करना बंद कर दिया है। लेकिन जब हम सचमुच किसी धार्मिक रस्म के दौरान मौन को अपनाते हैं तो एक अलग अनुभव होता है। जब कोई प्रार्थना के बाद कुछ पल मौन में खड़ा रहता है, जब कोई भक्त बिना शब्दों के अपनी भावनाएं ईश्वर को सौंपता है, तो वो एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरता है। ये अनुभव शब्दों से परे है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हमें पूजा को उसकी असली ताकत तक वापस ले जाना है तो हमें इसमें मौन को फिर से लाना होगा। हमें स्वीकार करना होगा कि ईश्वर सिर्फ शब्दों से नहीं मिलता, उसे महसूस करने के लिए मौन जरूरी है। हमें समझना होगा कि जब हम मौन में होते हैं तो हमारे दिमाग की सारी उथल पुथल धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम अपने अंदर ईश्वर की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी में भी जब आप मौन के साथ अपनी स्टडी को जोड़ते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं और मेहनत दोनों में गहराई आती है।